हेलो नाजरीन, मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ और दिल की गहराइयों से आपको शुक्रिया अदा करती हूँ। तो चलिए, आज मैं ऊपर आई थी तो देखिए मेरे पानी के टंकी के पास किस तरह से झाड़ फूस बन गया है, एकदम गंदगी फैल गया है, जिसे मैं आज साफ़ करूँगी। और साफ़ करने के बाद यहाँ पे नीट एंड क्लीन करूँगी, क्योंकि यहाँ पे धूप आता है और धूप लेना जाड़े में बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं सोच रही कि आज इसे की सफाई करूं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसकी मैं सफाई करके नीट एंड क्लीन कर दूंगी। ये पेड़ पौधे बहुत हरे भरे थे, लेकिन इसकी देख रेख नहीं हुई, ये मुरझा गए और सारे के सारे जल चुके हैं। तो ये भी ज़िंदा होते हैं, ये भी सांस लेते हैं, ये भी ग़िज़ा खाते हैं। तो इसी तरह से जब देखभाल नहीं होती है, ज़िंदगी में बहुत मसरूफियात हो जाती है, तो इंसान कमज़ोर होने लगता है और धीरे धीरे ख़त्म होने की तरफ उसकी रवानगी हो जाती है। तो हर जानदार चीज़ का देखभाल करना ज़रूरी है। एक खुशहाल ज़िंदगी के लिए खुशी का भी होना काफ़ी लाइफ में अहमियत रखता है और अपने मन मिजाज को बदलना पड़ता है। कहीं भी हम आते जाते हैं तो अपने मिजाज से सारे टेंशन को दूर करने के लिए आना जाना करते हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को भी अपने ज़हनी तनाव को कम करने के लिए बाहर निकलना चाहिए, लोगों से बातचीत करनी चाहिए, अच्छे लोगों से मिलना जुलना और ताल्लुकात रखना चाहिए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि कितनी गंदगी है और इसे किस तरह से मैं साफ़ करूँगी। तो ये देखिए कितने सारे इसमें घास पौधे उग गए हैं। ये इसमें काफ़ी वक्त लग जाएगा और मुझे काफ़ी टाइम देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि 1-2 दिन लग जाएगा ये सारी सफाइयाँ करने में, क्योंकि मैं ऊपर नहीं आती हूँ, मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है, मुश्किल से कभी कभी आती हूँ। तो आज देखिए कि इतना सारा इसमें घास वगैरह निकला हुआ है। ये पहले बड़े अच्छे पौधे थे, हरे भरे पौधे थे, खुद ब खुद ये उग जाते हैं बरसात के दिनों में और जाड़े में सूख जाते हैं। फिर मुझे जाड़े में सफाई करनी पड़ती है। ये देखिए इसके फूल भी लगे हुए थे और फल भी लगे हुए थे, सारे सूख गए। मुझे मालूम नहीं होने की वजह से मैं ये इन पेड़ पौधे के फूलों को इस्तेमाल नहीं की, फल को इस्तेमाल नहीं की। पता नहीं ये कौन सा पेड़ पौधे हैं, फ़ायदेमंद है या नुकसान देने वाले चीज़ें हैं, इसलिए मैं इसे नहीं इस्तेमाल किया, ना यूज़ की हूँ। तो 2-3 दिन लगेगा, तो 2-3 दिन बाद इसके सफाई जब हो जाएगी तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। यहाँ पे धूप काफ़ी अच्छी आती है और यहीं पर मैं अपने बचे हुए चावल उवल जो भी रहता है मेरे पास लाकर चिड़ियों के लिए रख देती हूँ। यहाँ से देखिए मैं अपने मोहल्ले का नज़ारा भी दिखाती हूँ। ये बड़ा सा खिड़की है जो मेरा इनकम्प्लीट है। यहाँ से ये मोहल्ला है, ये मेरा घर के सामने के पड़ोसियों का घर है और यहीं से सारे मोहल्ला का लुक आप देखिए। ये बड़ी घनी आबादी वाला शहर है, यहाँ पे काफ़ी लोगों की आबादी है, सबके मकान अच्छे हैं, पक्के और खूबसूरत मकान है। लोग यहाँ माशी हालात बेहतर है यहाँ के लोगों की, और लोग एक दूसरे से मिलना जुलना भी करते हैं, आपसी ताल्लुकात भी रखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। रोज़ाना की मुलाकात नहीं होती है, कभी कभी मुलाकात होती है। तो ये मोहल्ला का मेरा लुक देखिए इस तरह से। ये एक मोहल्ला है, ये बहुत बड़ी घनी आबादी है जहाँ लोग रहते हैं। ये भी देखिए इधर भी मेरा घास फूस निकल गया है। सफाई करना काफ़ी दिक्कत है, मुश्किल है। मुझे लगता है कि कोई लेबर या मज़दूर लगाना पड़ेगा तभी सफाई हो पाएगी। मैं अकेले तो तनहा नहीं कर पाऊँगी, बहुत मुश्किल है। मेरी खिड़कियाँ भी बहुत बड़ी बड़ी है जिससे काफ़ी हवाएं आती है। मैं जाड़े के दिनों में इन खिड़कियों को छेक देती हूँ, बंद कर देती हूँ, जिससे हवा कम आती है और राहत महसूस होती है। फिर चलिए मैं अपनी दवाओं के साथ आपसे अलविदा रह लेती हूँ। जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और हमारा और आपका ताल्लुकात बना रहे। और मैं आपसे फिर इल्तिजा करती हूँ तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें, बराए मेहरबानी। इसके अजर आपको मिलेगी। तो फिर कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।